बता दें कि जल भवन में चल रही ईडी कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिनेश गोयल के कार्यालय से निकले हैं ईडी के अधिकारी। कार्यालय से दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारी निकल चुके हैं। करीब 12 घंटे की ये जांच पड़ताल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान में चुनावी शोर के बीच ईडी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। अब राजस्थान के जल जीवन मिशन के कथित 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। राजधानी जयपुर, दौसा सहित कई जगह सुबह से देखिए 20 ठिकानों पर रेड मारी गई। ईडी की टीमों ने जयपुर स्थित PHED मंत्री के यहाँ पर भी छापा मारा। इसके अलावा देखिए IAS अफसर सुबोध अग्रवाल के घर पर छापा मारा गया। कई अन्य कर्मचारी और संलिप्त लोग भी ईडी के रडार पर हैं। संवाददाता निवास चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए निवास, अभी क्या कुछ अपडेट है? क्या अधिकारी घर निकल चुके हैं? जी देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। विपक्ष का वो आरोप लगाता रहा है कि चुनाव नजदीक आने पर जो चुनावों को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी आई है, पर जल भवन के अंदर है ये ईडी की कार्रवाई हुई थी। दिनेश गोयल के कार्यालय में ईडी की कार्रवाई है वो सुबह 9 बजे से पहले शुरू हो गई थी और 9 बजने का वक्त लगभग 12 घंटे से लगातार दिनेश गोयल का जो दफ्तर है उनके अंदर ये कार्रवाई चल रही थी। और अब जो ईडी के अधिकारी हैं वो कुछ दस्तावेज लेकर यहाँ से बाहर निकले हैं। दस्तावेजों के अंदर क्या पाया जाता है, जल जीवन मिशन के अंदर जो घोटाला था उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। उन फाइलों के अंदर क्या पाया जाता है, पर कुछ ऐसे दस्तावेज उन्होंने तैयार किए हैं, कर्मचारियों को साथ में लिया गया। कुछ दस्तावेज जो उनको ऐसा लगा कि इन दस्तावेजों में कोई गड़बड़ है, उनको लेकर ईडी के अधिकारी हैं वो बाहर निकले हैं लगातार। और 2 गाड़ियों से कम 10 से 11 अधिकारी है वो ईडी के अधिकारी हैं वो दिनेश गोयल के दफ्तर के अंदर मौजूद है। और सुबह से ही जयपुर के अनेक ठिकानों पर जो है जल जीवन मिशन को लेकर कार्रवाई है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए एक्शन लगातार लिया जा रहा है। चुनाव नजदीक है लेकिन यहाँ पर ईडी अपना काम कर रहा है। जल भवन में जिस तरीके से 12 घंटे तक देखिए रेड पड़ी है और दस्तावेजों खंगाला गया, अभी क्या कुछ और सबूत मिल सका है अधिकारियों को? यहाँ पर सिर्फ जो दस्तावेज है, कर्मचारी हैं, जैसे काम हुई सारे कर्मचारी जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो सारे अपने दफ्तर बंद करके यहाँ से चले गए। तो सिर्फ जो ईडी के अधिकारी हैं वो उनकी जो टीम है वही मौजूद रही थी। ईडी की 2 टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद रही थी। कर्मचारी सारे चले गए। तो जितने भी दस्तावेज जल जीवन मिशन से जुड़े हुए दिनेश गोयल के जो दस्तावेज थे उनका जो बंडल है वो लेकर ईडी की टीम है वो यहाँ पर गई है। फिलहाल निकलकर कुछ सामने नहीं आया है कि किस प्रकार का घोटाला है, किस प्रकार के दस्तावेज जो ईडी है वो लेकर गई है। पर ईडी जब दस्तावेजों की जांच करेगी तब पूरी बात है वो सामने निकल कर आएगी कि किस तरीके का ये घोटाला है और जो दस्तावेज ईडी आज लेकर गई है उनमें क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल, देखिए घोटाले को लेकर यहाँ पर ईडी कार्रवाई कर रही है, अपना एक्शन ले रहा है। और जिस तरीके से आपने निवास कहा कि जो कर्मचारी थे उनको वापस भेज दिया गया था और ईडी के अधिकारी वहां पर 12 घंटे तक मौजूद रहे थे, क्या किसी से पूछताछ हो सकी है इस दरमियान? देखिए, ईडी के अधिकारियों से जब बाहर निकलते टाइम बात की तो उन्होंने बोला दस्तावेज लिए हैं, जांच होने के बाद में पता चलेगा। तो अभी कोई भी आधिकारिक रूप से ईडी के अधिकारियों ने वो बयान नहीं दिया है। दस्तावेज लेकर गए ऐसा उन्होंने भी बोला है कि दस्तावेज हमने लिए हैं, बाकी आगे की जो प्रक्रिया यानी कि निवास किसी भी कर्मचारी से कोई पूछताछ नहीं की गई है, कोई सवाल जवाब नहीं किया गया है, सिर्फ उन्होंने जांच पड़ताल की और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं निवास कर्मचारियों उनको अधिकारियों को वो उनको लेकर चले गए। फिलहाल की अभी यही अपडेट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निवास अधिक जानकारी देने के लिए।